अमेरिका में भी इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर के अमेरिका भी गुस्सा है। न केवल अमेरिका बल्कि भारत में भी जगह जगह पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर प्रदर्शन देखने को मिला बांग्लादेश में, क्योंकि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। यहां तक कि पत्रकारों के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदुस्तान का हर शख्स गुस्से से लाल। देख लो यूनुस सरकार। भारत का मुसलमान भी उठा रहा आवाज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी तांडव मचा रहे हैं। दंगाई हिंदुओं पर कहर बरपा रहे हैं। हिंदू पर हो रहे जुल्मों सितम की दास्तां को सुनकर और देखकर रूह कांप जाएगा। लेकिन यूनुस सरकार ध्यान से सुन लो, अब ना तो हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदू और ना ही हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमान इस जुल्म को सहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और जुल्म के खिलाफ ये आवाज नागपुर में उठ रही है। नागपुर के मुसलमानों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया और हजरत बाबा ताजुद्दीन दरगाह शरीफ ताज बाग से एक विशाल रैली निकाली गई। ये वहाँ की गवर्नमेंट को हम एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, आप वहाँ की माइनॉरिटी की रक्षा कीजिए, नहीं तो हम यहाँ से एक कड़ा संदेश देंगे। इसके आगे इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी आज तो ये नागपुर में हो रहा है, बाद में पूरे महाराष्ट्र में करेंगे और उसके बाद पूरे इंडिया में लेके जाएंगे अगर वहाँ पे बांग्लादेश में गलत चीजें रुकी नहीं तो। बांग्लादेश में कट्टरपंथी खुलेआम हिंदू बहन बेटियों की आबरू को तार तार कर रहे हैं और बांग्लादेश की यूनुस सरकार आंखें बंद कर तमाशा देख रही है। दरअसल स्क्रिप्ट को तैयार करने वाला कोई और नहीं, खुद यूनुस सरकार है। ऐसा लग रहा है कि मानो मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों और दंगाइयों को खुली छूट दे दी है। हिंसा के खिलाफ उत्तराखंड के रुड़की में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पिरान कलियर शरीफ में साबिर पाक की दरगाह पर दुआ मांगी और बांग्लादेश के दंगाइयों को कड़ा संदेश दिया। जो जुल्म कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं बांग्लादेश में, वो ये समझ ले कि वो इस आयत का वायलेशन कर रहे हैं। वो जालिम है और जो जालिम होता है उसके खिलाफ ऊपर वाला होता है, उसके खिलाफ मेरा अल्लाह खड़ा होगा। और इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि या तो जालिम अपने जुल्म को छोड़ दे, नहीं तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। उसकी लाठी बेआवाज है और वो इतना बुरी तरह से मारती है कि आपका वजूद इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए आपसे हमारी तमाम हमने यहाँ बैठ के दुआएं की हैं, ये गुजारिश की है कि उनको अक्ल सलीम अता करे ऊपर वाला और वो इस जुल्म से बाज आए। वो मजलूम लोगों पे, मासूम बच्चों पे, बहन बेटियों पे जुल्म करना बंद कर दे। बांग्लादेश को ये भली भांति समझना होगा कि उनको किसने बनाया और यूनुस सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिसने सरकार बनाई वो मिटा भी सकता है। यूनुस सरकार वक्त रहते संभल जाओ, कहीं भारत के सब्र का बांध टूट न जाए। फिर सोचो उसका अंजाम क्या होगा।